दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के लिए आखिरकार 2 दिनों से चले आ रहे उस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है, जिसमें लोग यह जानना चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म जैसे कई विभागों को संभाल रही मंत्री आतिशी सिंह का नाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद नए मुख्यमंत्री के तौर पर सभी विधायकों के सामने प्रस्तावित किया, जिस पर वहां मौजूद तमाम विधायकों ने बिना किसी हील हवाला के तालियां बजाकर स्वागत किया और आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 43 साल की आतिशी आम आदमी पार्टी की एक अच्छी वक्ता हैं। उन्हें संगठन में भी काम का काफी अनुभव रहा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाली आतिशी के पास वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विभाग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 महीने पहले जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे, तो उनके शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी आतिशी को सौंपी गई थी, जिसे वो आज भी निभा रही हैं। और उसके अलावा जब 15 अगस्त में जब झंडा फहराने की बात हुई थी, तब भी जेल में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी आतिशी का ही नाम था कि 15 अगस्त का झंडा उनकी तरफ से वो फहराएंगी। एक बात और, जब भी पार्टी की तरफ से किसी भी बड़े विषय पर डिबेट या बयान की बात आती रही है, हर मौके पर पार्टी ने उन्हें आगे रखा है। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1998 में साहब सिंह वर्मा के इस्तीफे के बाद सुषमा स्वराज को तब मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि वो सिर्फ 52 दिनों तक ही इस पद पर रही। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी और सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को उस समय जबरदस्त बहुमत मिला था और तब कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर कमान सौंपी थी। बाद में उन्होंने अपने दम पर लगातार 15 सालों तक दिल्ली में सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और ये अलग बात है कि इन्हें फिलहाल फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक के लिए ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता इस बात को कह रहे हैं कि आतिशी को भरत की तरह कुछ महीनों के लिए सत्ता सौंपी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ही पार्टी का चेहरा होंगे और वही मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालेंगे, और जिसके लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरी तरह आश्वस्त भी नजर आ रही है। आज सुबह जब विधायक दल की बैठक चल रही थी, उस समय सिर्फ 2 नामों पर चर्चा रह गई थी, अन्य सारे दावेदार किनारे हो गए थे। उसमें से जो पहला नाम था वो कैलाश गहलोत का था, जो कि जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री भी हैं, वरिष्ठ हैं, लगभग 50 साल उनकी उम्र है। और दूसरा आतिशी का था। कैलाश गहलोत का जो नाम चल रहा था, उसके पीछे मेन भूमिका ये थी कि 20 दिनों बाद हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं पार्टी ये संभावनाएं टटोल रही थी अपने लिए कि कैलाश गहलोत को बनाए जाने से क्या हरियाणा में सत्ता का रास्ता आसान होगा। बहरहाल तमाम तरह की अटकलों के बाद आखिरकार उन सब चीजों की संभावना को दरकिनार करते हुए आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा विश्वसनीय माना गया और उनके नाम को फाइनल कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा जताते हुए सभी विधायकों के सामने उनका नाम रखा। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए एलजी को चिट्ठी भेजी थी और ये कहा था कि 15 अगस्त को झंडा उनके तरफ से आतिशी फहराएंगे, तब उसमें भी अच्छी खासी नेतागिरी हो गई थी और चिट्ठी सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाई थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद वहां से निकल गए। लेकिन पार्टी के अन्य नेता जो कि नई सरकार बनाने के लिए आतिशी के साथ वहीं खड़े थे और उन्होंने उपराज्यपाल को अपने समर्थक विधायकों का एक सूची सौंपी है और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब देखना यह है कि आतिशी को मुख्यमंत्री के शपथ राज्यपाल कब दिलाते हैं। इस पे जल्द ही इस कयास से भी बादल हट जाएंगे। और एक बात और है कि जो विधायक दल के नेता है, उसमें एक बात और हुई है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर हालांकि मनीष सिसोदिया थे, लेकिन जो 4-5 महीने के लिए सरकार बन रही है, आतिशी जिनके मुख्यमंत्री हैं, उसमें किसी भी विधायक को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि जब 2014 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, तब उसके पास सिर्फ 28 विधायक थे और तब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लगभग 1 साल के अंदर ही तकनीकी कारणों से
अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था, दोबारा चुनाव के मैदान में आए थे और 2015 में हुए दूसरे चुनाव में दिल्ली में उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाई थी और अपना कार्यकाल भी पूरा किया था। अपने काम के दम पर ही वो तीसरी बार चुनाव मैदान में गए 2020 में और तब भी 70 में से 62 यानी लगभग 90% सीटें उन्होंने जीती और तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब चुनौती जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी सिंह के सामने यही होगी कि अपने जो थोड़ा-सा जो 4-5 महीनों का उनका जो कार्यकाल है, वो उसमें आम जनता के लिए कैसे काम करें, क्या करें, क्या नीति बनाएँ ताकि 2025 के चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। एक बात तो सभी जानते हैं कि तकनीकी कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा और आतिशी की ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री करनी पड़ी। लेकिन ये भी सही है कि मुख्यमंत्री के रूप में भले ही पार्टी का चेहरा कोई भी हो, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और वे पर्दे के पीछे से सुपर सीएम की भूमिका में भी नजर आएंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह से बचते हुए आम आदमी पार्टी का आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का दांव कितना कारगर साबित होता है, इसका पता तो फरवरी 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा उसके बाद ही चलेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी पर जो संवैधानिक संकट के बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ना हस्ताक्षर कर पा रहे थे, ना अपने सचिवालय जा पा रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिए जाने से फिलहाल वे बादल साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। नमस्कार।